दोस्तों, एक कथा उस समय का है जब मेघनाद से लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होने वाला था। वो मेघनाद जो अभी तक अभिजीत था, जिसकी भुजाओं के बल पर ही रावण युद्ध कर रहा था। मेघनाद वह प्रीतम योद्धा था जिसके पास सभी दिव्य अस्त्र थे। सुबह लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के पास आशीर्वाद लेने गए। उस समय भगवान पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्त होने के पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान से पूछा कि अभी कितना समय है युद्ध होने में। हनुमान जी ने कहा कि अभी कुछ समय है, अभी प्रातः काल है। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम ये पात्र लो, नगर में जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। जो भी पहला व्यक्ति मिले उसे कुछ अन्न ले आना। तभी बड़ी आश्चर्य में पड़ गए। आशीर्वाद की जगह भिक्षा लेने लक्ष्मण जी को जाना ही था, क्योंकि प्रभु श्री राम की आज्ञा थी। लक्ष्मण जी जब भिक्षा मांगने के लिए निकले तो उन्हें सबसे पहले रावण का सैनिक मिला। भगवान श्री राम की आज्ञा न होती तो उस सैनिक को लक्ष्मण जी वहीं मार देते, परंतु उससे भिक्षा मांगते हैं। सैनिक ने अपनी श्रद्धा से लक्ष्मण जी को कुछ अन्न दिए। लक्ष्मण जी वो अन्न लेकर भगवान श्री राम को अर्पित कर दिए। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। भिक्षा का मतलब किसी को समझ नहीं आया, कोई पूछ भी नहीं सकता था। फिर भी ये प्रश्न तो रह ही गया। फिर भीषण युद्ध हुआ। जब मेघनाद की सभी शक्तियां विफल हो रही थी तो अंत में मेघनाद ने त्रिलोक की अंतिम शक्तियों को लक्ष्मण जी पर चलाया। ब्रह्मास्त्र, पशुपस्त्र, सुदर्शन चक्र, इन अस्त्रों का कोई काट नहीं थी। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर नेत्रों को प्रणाम किया। सभी अस्त्र इनको आशीर्वाद देकर वापस लौट गए। इसके बाद राम का ध्यान करके लक्ष्मण जी ने मेघनाद पर बाण चलाया। वो हंसने लगा और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर गया। उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन संध्या काल में भगवान श्री राम शिव जी की आराधना कर रहे थे, लेकिन वो प्रश्न तो अब तक रह ही गया था जो हनुमान जी से रहा नहीं गया। और उन्होंने पूछा कि प्रभु श्री राम ने भिक्षा का मतलब क्या है। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे और बोले, लक्ष्मण को मैं जानता था कि वो अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में बहुत ही विनम्रता की आवश्यकता पड़ती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र हो। मैं जानता था कि मेघनाद ब्रह्मांड की चिंता नहीं करेगा, वो युद्ध जीतने के लिए दिव्य अस्त्र का प्रयोग करेगा। इन अमोघ शक्तियों के सामने विनम्रता ही काम कर सकता था। इसलिए मैंने लक्ष्मण को सुबह झुकना बताया। एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति जब भिक्षा मांगे तो विनम्रता स्वयं प्रभावित होगी। लक्ष्मण ने जब मेरे नाम का बाण छोड़ा, यदि मेघनाद उस बाण के सामने विनम्रता दिखाता तो मैं भी उसे क्षमा कर देता। युद्ध काल में विनम्र शक्ति संचालक का मार्ग है। ये वीर पुरुष को शोभा भी देता है। इसीलिए किसी भी बड़े युद्ध धर्म को विजयी प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य होना अत्यंत आवश्यकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आद्य काल परखी अहिछारी। जय सिया राम, जय जय हनुमान। दोस्तों, जब भगवान स्वयं किसी से भिक्षा मांग सकते हैं तो हम किस बात का घमंड है कि हम हमेशा अकड़ कर रहते हैं। जिस पेड़ की टहनियां झुकी होती हैं, फल उसी में आता है। कभी आपने ताड़ की बेल में फल को देखा? क्योंकि उसमें अकड़ होती है। तो मित्रों, आपने झुकना सीख लिया है इस वीडियो के माध्यम से, तो जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको किसी से भिक्षा मांगने को नहीं कह रहा हूँ। आप अपने सिर को भगवान के चरणों में झुकाएं। मैं आशा करता हूं कि हमारी ये खास जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।